नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो सीरियल है उसमें मिताली उन सुभाष और रणविजय से बात करते हुए आगे जाती है तो उसे एक आदमी मिलता है और वो कहते हैं इससे आगे मत जाइएगा, वहाँ आगे भूत है। तो मिताली कहती है मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। वो आगे जाती है तो बड़ी बेचैनी सी होती है, परेशानी होती है, उसे ऐसा अजीब सा लग रहा होता है। उधर दिखाते हैं कि वृंदा अंगद के पास आती है और कहती है थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप मिताली जी से शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरी और रण जो सुभाष है उनकी शादी हो रही है और मिताली जो मैडम है उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मिताली बहुत अच्छी हैं, वो सब चीज़ समझती हैं और जब आप उनसे शादी कर लेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपकी और मेरी बदनामी ऑफिस में होती है कि मेरे को आपसे प्यार है और आपको मुझसे प्यार है, तो ये सब ठीक हो जाएगा और मैं भी कहीं ना कहीं सुभाष से शादी कर लूँगी। ये सोचता है अंगद और फिर एकदम से कहता है क्या तुम सच में सुभाष से प्यार करती हो? तो एकदम वृंदा कहती है नहीं, मैं सुभाष से प्यार नहीं करती हूँ, पर हमारी बिरादरी में अगर शादी टूट जाती है तो बहुत बेइज्जती होती है। उस लड़की की किसी से शादी नहीं करते हैं और कोई आकर उस लड़की से शादी नहीं करता है, और समाज में हम इज्जतदार होकर भी इज्जतदार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समाज की ऐसी नियति है। ये सुनकर अंगद को थोड़ा दुख होता है और कहता है कि मेरी वजह से बहुत कुछ इतना हुआ है, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तो वृंदा भी ये कहती है क्या आप मिताली से प्यार करते हैं? तो कहता है नहीं। तो एकदम वृंदा आगे बढ़ने लगती है, तुलसी आंगन में होती है, उसको हाथ जोड़ती है। तो एकदम से अंगद कहता है कि तुम सच बताओ, क्या सच में तुम सुभाष से शादी मन से कर रही हो? तो वो कुछ नहीं बोलते हुए आगे चली जाती है। उधर तुलसी, नोएना, सभी लोग परेशान होते हैं कि मिताली अभी तक घर पर नहीं आई है, बिना बताए कहाँ गई है, कैसे गई है। इतने में तुलसी के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है कि यहाँ आपकी जो बेटी है मिताली वो यहाँ मिली है, हम उसको आपके घर लेकर आ रहे हैं। चौल के पास में ये एक एरिया था जहाँ पर शायद, तो जैसे ही महाराज जी जो उनके घर में काम करते हैं वो सुनते हैं और कहते हैं वो तो भूतों वाला एरिया है, मुन्नी को बोलते हैं। तो तुलसी एकदम सुन लेती है और कहती है कि ऐसी बात कभी मत करना घर में, यहाँ कोई ऐसा भूत नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर मिताली आती है तो एकदम से अजीब तरीके से महाराज जी को देख रही होती है। उसको समझ में आ जाता है कि कुछ इसके ऊपर का साया है। फिर उसके बाद नोएना भी परेशान होती है, सूचू भी परेशान होती है और कहती है, नोएना कहती है सूचू तुम्हें कल जाना है किसी काम से बॉम्बे, अब अगर तुम जाओगी तो मिताली का कौन ध्यान रखेगा? तो सूचू कहती है मैं ऐसा करती हूँ कि उस डील को अभी कैंसिल कर देती हूँ। तो नोएना कहती है कि नहीं, उस डील को कैंसिल नहीं करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं जैसे तैसे ध्यान रखूँगी। तो इतने में मीर कहते हैं कि परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इस घर में मिताली बेटी जैसी है। और अंगद भी इस बात को सुनता है और कहता है कि जो भी गलतफहमियाँ थी अब हमारी दूर हो गई हैं, एक हफ्ते बाद हमारी शादी होगी। तो एकदम मिताली सुनकर खुश हो जाती है, सभी लोग खुश होते हैं। तो मीर भी कहता है कि वैसे भी ये एक हफ्ते बाद हमारे घर की बहू होने वाली है, तो अगर ये इस घर में रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो नोएना कहती है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऑफिस में बिज़ी रहूँगी, किस तरीके से क्या होगा? तो कहते कि परी कहती है तो नोएना आंटी आप भी इस घर में रहिए ना। तो ये बात सुनते ही एकदम से तुलसी को अजीब लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। इतने में मीर कहता है इसी अच्छी वाली बात पर मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो हमारा पुश्तैनी मकान है जो मेरे मम्मी और पापा का दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो मकान परी के नाम हो जाए। तो तुलसी को वही बात याद आ रही होती है कि परी उससे कहती है कि अगर मैं अपने ससुराल वालों को धोखा नहीं देती, परेशान नहीं करती, तो आप लोग मेरी इस बात पर मानते नहीं और मुझे जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं देते। तो उसे तुलसी को पता है कि वो कहीं ना कहीं परी चालाकी चल रही है। तो क्या परी की चालाकी पकड़ी जाएगी? क्या नोएना इस घर में रहेगी तो तुलसी और मिहिर का रिश्ता और ख़राब हो जाएगा? क्या सच में मिताली और अंगद की शादी होगी या वृंदा और अंगद की शादी होगी? आप कौन सी शादी देखना चाहते हैं? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।